हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की मैराथन सीरीज का एक और शानदार सेशन। अब तक हमने इस सीरीज में 4 ग्रेट राइटर्स को कवर किया है। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। आज का सेशन बेस्ड होगा वॉल्ट व्हाइटमैन पर, जो माने जाते थे अमेरिकन पोएट्री के सबसे रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। आज हम व्हाइटमैन से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी क्विक एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका रिवीजन हो तेज और एग्जाम फोकस्ड। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वॉल्ट व्हाइटमैन को अक्सर कहा जाता था द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए लोकतंत्र की आवाज़ उठाई। अगर अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है वॉल्ट व्हाइटमैन का। उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू एक नए अमेरिका की इमेज क्रिएट की, एक ऐसा नेशन जो बिलीव करता है फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी में। और उनकी पोएम्स में जो है सिर्फ कविताएं ही नहीं रहती थी, बल्कि एक नेशनल वॉइस जो कॉमन लोगों के इमोशंस, स्ट्रगल और प्राइड को रिप्रेजेंट करती थी। इसलिए कहा जाता है उन्हें, वॉल्ट व्हाइटमैन की पोइट्री ने अमेरिकन आइडेंटिटी को शेप किया, उसे एक कल्चरल और इमोशनल फाउंडेशन दिया। वॉल्ट व्हाइटमैन जिस दौर में लिख रहे हैं उसे हम सिविल वॉर इरा या गृह युद्ध का समय कहते हैं। व्हाइटमैन ने एक उपन्यास भी लिखा जो 1842 में पब्लिश्ड हुआ था। फ्रैंकलिन एवंस आर द इनब्रिएट। ठीक, फ्रैंकलिन एवंस और द इनब्रिएट। जिसमें उन्होंने शराब की जो लत थी उसका मुद्दा उठाया था, एल्कोहलिज्म जो होती है। नेक्स्ट, ब्रुकलिन डेली ईगल। उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल नाम के अखबार में, न्यूज़पेपर में एडिटर की जिम्मेदारी निभाई थी। वॉल्ट व्हाइटमैन जो थे एंटी स्लेवरी न्यूज़पेपर की भी एक शुरुआत की थी, वीकली फ्रीमैन नाम के न्यूज़पेपर में। यह उनकी एक सामाजिक सोच का उदाहरण है। उनकी पहली बायोग्राफी लिखी थी, किसने लिखी थी? रिचर्ड मॉरिस बुक ने, जिसे 1883 में वॉल्ट व्हाइटमैन ने पब्लिश की और वे इनके लिटरेरी एग्जीक्यूटर भी बने। व्हाइटमैन की सबसे फेमस पोएम कलेक्शन थी लीव्स ऑफ अ ग्रास। क्या थी? लीव्स ऑफ अ ग्रास। यह दुनिया की क्लासिक पोएट्री बुक्स में गिनी जाती है। लीव्स ऑफ अ ग्रास का फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 4 जुलाई 1855 में आया था। कब आया था? 4 जुलाई 1855 में, यानी अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के दिन आया था। लीव्स ऑफ अ ग्रास पोइट्री कलेक्शन के कुल 9 एडिशंस पब्लिश हुए। मतलब व्हाइटमैन ने अपने ज़िंदगी भर के इस किताब को रिवाइज और एक्सपेंड भी किया।
इसके बाद फर्स्ट एडिशन 1855 में सिर्फ 12 पोएम्स में शामिल थी, लेकिन हर नए एडिशंस में पोएम्स जुड़ती थी। इसका लास्ट एडिशन, जिसे डेथ बेड एडिशन भी कहा जाता है, वह व्हाइटमैन की मृत्यु से ठीक पहले 1891-92 में आया था। व्हाइटमैन ने सेक्सुअलिटी को खुलकर एक्सप्लोर किया उनकी पोएम्स चिल्ड्रन ऑफ एडम में इसी बोल्ड थीम को रिप्रेजेंट करती है। अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई उनकी एक इमोशनल पोएम थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन। यह एक तरह की एल्गी थी। इस पोएम में व्हाइटमैन ने लिंकन को एक विजनरी लीडर और गाइड के रूप में याद किया। ओ कैप्टन माय कैप्टन में कैप्टन सिंबलाइज करते हैं अब्राहम लिंकन को। कैप्टन जो है वह सिंबलाइज करता है अब्राहम लिंकन को, और उसी पोएम में शिप जो है वो अमेरिका का प्रतीक है, जो मुश्किलों से गुजरकर एक शोर यानी किनारे पर पहुंचा, लेकिन बिना कैप्टन के। व्हाइटमैन ने एक इम्पॉर्टेंट पोएम लिखी, अ पैसेज टू इंडिया, जिसमें उन्होंने स्वेज कैनल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड के कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन किया। यही पोएम जो है पैसेज टू इंडिया स्पिरिचुअल वाइब्स और ट्रांसेंडेंटलिज्म से भरी हुई थी, यानी बाहरी दुनिया के जरिए आत्मिक यात्रा की झलक। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है एक ऐसी थिंकिंग है जो कहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी खुद की फीलिंग्स और नेचर से होना चाहिए, ठीक, और ना कि बस किताबों और रूल्स को ब्लाइंडली मानना चाहिए। यह मूवमेंट जो था वह 1800s के अमेरिका में पॉपुलर हुआ था, जहाँ लोग बिलीव करते थे कि इंसान के अंदर की जो विजडम है वो बहुत पावरफुल होती है। इसी फेमस पोएम में उन्होंने स्वेज कैनल और अटलांटिक वायर लाइन जैसे बड़े टेक्निकल अचीवमेंट्स को पोएटिक रूप में प्रस्तुत किया। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स। ये पंक्ति वॉल्ट व्हाइटमैन की कविता की शुरुआत है, और जहाँ वो इंसान से ज़्यादा जानवरों की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी की तारीफ करते हैं। व्हाइटमैन पर जैक्सोनियन डेमोक्रेसी और लोकोफोको मूवमेंट का एक गहरा असर था, जो आम आदमी की शक्ति और बराबरी की बात करता था। जैसे जैक्सोनियन डेमोक्रेसी जो कहती थी कि सत्ता जो है आम लोगों के हाथ में होनी चाहिए, न कि सिर्फ अमीर या पढ़े लिखे या एलीट क्लास के लोगों के पास होनी चाहिए। यानी जैसे आम लोग, जैसे फार्मर्स हो गए और वर्कर्स हो गए, आम नागरिक हो गए, ये सभी। और लोकोफोको मूवमेंट का भी यही काम था, उनका भी यही उद्देश्य था। नेक्स्ट, उन्हें कहा गया पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म
यानी वो कवि जो अमेरिका की भावना, सोच और आत्मा को सेलिब्रेट करता है, और मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों स्तर पर। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, यह एक पैट्रियोटिक लिरिक है जिसमें अलग अलग वर्गों के लोग अपने काम के जरिए देश की धुन गाते नजर आते हैं। जाइंजेटिक ब्यूटी ऑफ स्टालियन की इमेज में हमें व्हाइटमैन की पोएम एनिमल्स में देखने को मिलती है, जहां वो जानवरों की नेचुरल ब्यूटी और स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं। डिस्टेंट लाइकनेस, ये वॉल्ट व्हाइटमैन की कविता नहीं है, ये एक एलिमिनेट इसे करिए, ये अच्छा ये रॉन्ग, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। व्हाइटमैन को कहा गया होम स्पून फिलोसफर, क्योंकि उनकी फिलॉसफी साधारण जीवन और कॉमन लोगों से जुड़ी थी। उनकी मशहूर कविता जो थी क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, वो 9 सेक्शंस में थी और हर सेक्शन में अलग अलग लेयर्स ऑफ थॉट देखने को मिलते हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट, ली गई उनकी एलगी से है। किस एलगी से है? When lilacs last in the dooryard bloomed, जो उन्होंने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी थी। और अंत में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये व्हाइटमैन की सबसे आइकॉनिक और सेल्फ रिफ्लेक्टिव पोएम है, जिसमें उन्होंने खुद को नेचर और ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया है। कुछ थिंकर्स का मानना था कि आर्ट भी एक प्राकृतिक वृक्ष की तरह ग्रो करती है, और वॉल्ट व्हाइटमैन इस विचार को स्ट्रांगली बिलीव करते थे। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, ये पावरफुल डिक्लेरेशन जो थी वो व्हाइटमैन ने ही की थी। बॉडी और सोल दोनों को बराबरी से सेलिब्रेट करने वाले ये रेयर पोएट्स थे। ड्रम टैप्स, ये एक पोइट्री कलेक्शन थी जो सिविल वॉर के समय युद्ध के अपने एक्सपीरियंसेस व्हाइटमैन ने एक्सप्रेस किए थे इसमें। इसका सीक्वल आया था 1865 में, यानी उसी साल जब लिंकन की मृत्यु हुई थी। इस सीक्वल का सब टाइटल था व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड एंड अदर्स पोएम्स, जो डीपली इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव कलेक्शन मानी जाती है। ठीक, व्हाइटमैन का एक कोट था, आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट, मटेरियलिज्म फर्स्ट एंड लास्ट इम्ब्यूइंग, यानी वो जीवन की सच्चाई को स्वीकारते हैं और उसमें से ही अर्थ निकालते हैं। उनकी सबसे आइकॉनिक लाइंस थी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंगिंग माई सेल्फ। यह आती है उनकी पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, एक आत्म अभिव्यक्ति की गीत जो हर इंडिविजुअल की आवाज बन गया। यहाँ आत्म अभिव्यक्ति मतलब एक तरह से सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक, आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन का गीत जो है।
द फीमेल इक्वालिटी विद द मेल आई सिंग। ये पंक्तियाँ जो हैं उनकी पोएम वंस सेल्फ आई सिंग से है, जहाँ वाइटमैन ने जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन पैशन, डिवाइन फ्रीडम को लिरिकल वे में एक्सप्रेस किया है। एडम एंड यू अपीयर विद रेस्टलेस एक्सप्लोरेशंस। ये लाइंस ली गई हैं पैसेज टू इंडिया से, एक पोएम जो इंसानी जिज्ञासा, यात्रा और खोज की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है। नेचर एंड मैन शैल बी डिसजॉइंड नो मोर, यानी अब प्रकृति और इंसान एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे और सच्चा ईश्वर पुत्र इन्हें पूरी तरह जोड़ देगा। ये पंक्तियाँ वाइटमैन की स्पिरिचुअल विजन से भरी है। कविता पैसेज टू इंडिया से। Weep not, child, with these kisses, let me remove your tears। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जो वाइटमैन की पोएम ऑन द बीच एट नाइट से लिया गया है। समथिंग मोर इमॉर्टल देन स्टार्स, यानी सितारों से भी ज़्यादा अमर कुछ होता है तो वो है हमारी आत्मा, हमारी फीलिंग्स। ये पंक्तियाँ भी ऑन द बीच एट नाइट से ली गई हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ये पोएटिक मॉर्निंग जो है एक महान नेता के मृत्यु पर, यानी अब्राहम लिंकन के डेथ पर ये कविता व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड में है। हियर कॉफिन दैट स्लोली पासेस, यहाँ वाइटमैन ने अपने शोक और श्रद्धा को एक लाइलैक की डाली देकर जताते हैं। ये भी उसी एलगी से है। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, लाइलैक्स एंड स्टार एंड बर्ड ट्विन्ड विथ द चांट ऑफ माई सोल। ये एक पोएटिक ट्रिब्यूट है, ये एक पोएटिक ट्रिब्यूट है वाइटमैन की तरफ से एक सोलफुल फेयरवेल लिंकन के लिए। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड की कंक्लूडिंग स्पिरिट। डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ? वेरी वेल, देन आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ। वाइटमैन का जवाब, आई एम अ लार्ज एंड अ कंटेन मल्टीट्यूड्स, यानी इंसान में अलग अलग भाव, विचारों और रूप हो सकते हैं। और ये लाइन आती है उनकी सबसे आइकॉनिक कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। I hear it was charged against me that I sought to destroy institutions, but really I neither for nor against institutions। ये लाइंस जो हैं वाइटमैन की पोएम I hear it was charged against me से ली गई है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो यहाँ वाइटमैन कह रहे हैं कि लोगों ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट, रिलीजन, स्कूल्स, ट्रेडिशंस, इन सारी चीज़ों को। लेकिन वाइटमैन साफ साफ ये कहते हैं कि वो ना तो इनके खिलाफ हैं न इनके फेवर में हैं। असल में उनका मकसद इंसान को उसकी इंडिविजुअल फ्रीडम
को समझना और दिखाना है, न कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को तोड़ना या बचाना। नेक्स्ट, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. ये लाइन्स व्हाइटमैन की फेमस पोएम एनिमल से है, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सेक्शन 32 में आती है। यहाँ व्हाइटमैन यह कह रहे हैं कि मुझे लगता है मैं इंसानों को छोड़कर जानवरों के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत शांत यानी प्लेसिड होते हैं और खुद में संतुष्ट यानी सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, और मैं उन्हें देखकर बहुत देर तक बस ऐसे खड़ा रह सकता हूँ। व्हाइटमैन की जानवरों की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी को पसंद करते हैं और ये दिखाते हैं कि इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बनावटी होता जा रहा है, या मतलब हो गया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सेशन में 50+ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। व्हाइटमैन यहाँ I but use you a minute, then I resign you, stallion. Why do I need your paces when I myself outgallop them, even as I stand or sit, passing faster than you? ये भी उसी पोएम एनिमल्स के सेक्शन 32 से लाइंस हैं। यहाँ व्हाइटमैन यहाँ क्या कहता है, हाँ स्टालियन जो था जो से बात करते हुए वो कह रहा है कि मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए इस्तेमाल करता हूँ और फिर तुझे छोड़ देता हूँ। मुझे तेरी जो तेज चाल है उसकी ज़रूरत नहीं है, और जब मैं खुद ही तुझसे तेज भाग सकता हूँ, मैं चाहे खड़ा रहूँ या बैठा रहूँ या फिर भी मैं तुझसे तेज ही हूँ। व्हाइटमैन यहाँ यह कहना चाहते हैं कि असली ताकत इंसान के अंदर होती है, उसके दिमाग, सोच और आत्मा में, और बाहर की चीज़ें सिर्फ एक हद तक मदद ही कर सकती हैं, लेकिन असली उड़ान जो है अंदर से ही होती है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने वॉल्ट व्हाइटमैन से जुड़े 50 क्वेश्चंस को क्विक और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और याद रखिए उम्मीद ही वो चीज़ है जिस पर ये पूरी दुनिया टिकी है। अगर उम्मीद ना होती तो ये कोशिश भी ना होती और सफलता भी ना होती। आपका साथ बना रहे और हम मिलकर हर दिन एक बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हम हर दिन बेहतर बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।